हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज जिस तरह का मंजर व्याप्त है उसमें हर इंसान डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि कोई भी दर्दनाक और आकस्मिक मौत नहीं मरना चाहता, यह जानते हुए भी कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी एक न एक दिन निश्चित है। फिर प्रकृति के इस अटल सत्य से इंसान क्यों भाग रहा है, यह सवाल आज समाजशास्त्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य संबंधी संकट तो उत्पन्न किया ही है, युवाओं को मानसिक रूप से भयभीत भी कर डाला है। नौजवानों को भविष्य और अस्तित्व का संकट परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब से पहले समाज में ऐसी स्थिति नहीं आई, लेकिन तब लोगों में इस तरह का खास तौर से मौत को लेकर भय नहीं था। फिर इस महामारी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग जीवन की सच्चाई जानते हुए भी डरने लगे हैं। इस पक्ष को हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में घटी कुछ घटनाओं से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कुछ दिन पहले इंदौर में कोरोना से पति की मौत होने पर पत्नी ने भी अस्पताल की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। एक अन्य घटना में एक प्रोफेसर पति की निजी अस्पताल में कोरोना से मृत्यु होने पर उसकी प्रोफेसर पत्नी ने भी घर पर अपनी जान दे दी। कोटा शहर में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने कोरोना संक्रमित होने पर ट्रेन के आगे कूदकर सिर्फ इसलिए जान दे दी कि कहीं उनके कारण परिवार में पोते और अन्य सदस्यों को संक्रमण न लग जाए। ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सामान्यतः परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु के बाद दूसरे सदस्य उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते थे, न कि उसके साथ स्वयं को भी समाप्त कर लेते थे। यह भी एक तथ्य है कि किसी निकटतम रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति में भावनात्मक बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु वह अन्य जीवित सदस्यों को देखकर मजबूत होता है। फिर आखिर क्यों लोग इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं? यह विज्ञान का युग है, जहां मनुष्य भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क को महत्व देता है। तो फिर क्यों इस संकट काल में मनुष्य तार्किकता खोता जा रहा है? आखिर क्यों वह इतना भयभीत नजर आ रहा है? संभवतः भय के कारण ही वह सही निर्णय ले पाने में अपने को असमर्थ पाने लगा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह का
मंजर व्याप्त है उसमें हर इंसान डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि कोई भी दर्दनाक और आकस्मिक मौत नहीं मरना चाहता, यह जानते हुए भी कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी एक न एक दिन निश्चित है। फिर प्रकृति के इस अटल सत्य से इंसान क्यों भाग रहा है, यह सवाल आज समाज शास्त्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए ऐसे प्रयासों पर चिंतन मनन जरूरी हो गया है, जिससे इस आपदा से दुनिया को बचाया जा सके। विज्ञान भी मानता है कि इस धरती पर केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास विकसित मस्तिष्क है और उसने अनेक आविष्कारों और नवाचारों को विकसित करके कई बार इसे सिद्ध भी किया है। दूसरी तरफ एक विरोधाभास भी समाज में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोगों के भय में भी लाभ का लोभ नहीं छोड़ा, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि भय का बाजार खड़ा कर डाला। दवाओं, टीकों, ऑक्सीजन, हर चीज़ की काला बाजारी हो रही है। यहाँ तक कि कफन और शमशान को भी नहीं छोड़ा। ये सब देखकर मन में यह सवाल उठता है कि संकट की इस घड़ी में भी कुछ लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि मौत का सौदा करने से भी नहीं चूक रहे। भय का बाजार लोगों को डराने के लिए कम था कि मौत का बाजार भी खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल या घर में उनकी तीमारदारी के लिए कुछ लोगों को किराए पर लाया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने खून के रिश्तों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उन्हें इस बात का डर लगा रहा कि कहीं संक्रमित न हो जाएं और मौत का सामना न करना पड़ जाए। इसलिए 400 से 800 रुपये रोजाना पर इस तरह के तीमारदारों की सेवा लेने से पहले किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या इन ज़रूरतमंदों की जान की भी कोई कीमत है। ये भी अपनी और परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपनों से दूर हो रहे हैं और कुछ अपनों का जीवन बचाए रखने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं।